हम सब कहते हैं कि स्ट्रेस से बीमारी होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर स्ट्रेस बॉडी में करता क्या है? और सबसे हैरानी की बात, इसका जवाब हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण गीता में बता चुके हैं। आज की वीडियो के आखिर तक सारी बातें एक दूसरे से जुड़ जाएगी, इसीलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर माही चौहान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे कि स्ट्रेस असल में बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है और क्यों कभी कभी यही लंबे समय का स्ट्रेस अलग अलग सिम्टम्स और बीमारियों की वजह बन सकता है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, स्ट्रेस कोई एक इमोशन नहीं होता। स्ट्रेस एक अम्ब्रेला की तरह है जिसके अंदर बहुत सारी फीलिंग छुपी होती है। कभी गिल्ट होता है, मैंने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया। कभी ग्रीफ होता है, किसी अपने को खो देने का या किसी रिश्ते के टूट जाने का। कभी एंजाइटी होती है, अगर कल ऐसा हो गया तो। कभी ऑफिस का प्रेशर, कभी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी लोगों की एक्सपेक्टेशंस, ये सब मिलकर बनाते हैं स्ट्रेस। अब जरा सोचिए, जैसे जैसे मैं ये इमोशंस बोल रही हूँ, क्या आपके दिमाग में भी कोई सिचुएशन आ रही है? शायद कोई ऐसी बात जिसे याद करते ही आज भी मन भारी हो जाता है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हर इंसान की लाइफ में कुछ न कुछ ऐसा होता है। इमोशन फील करना हमारी कमजोरी नहीं है, हम इंसान हैं, इसलिए इमोशंस आएगी ही। लेकिन असली प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? प्रॉब्लम इमोशन फील करने से नहीं होती। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वही इमोशन हफ्तों, महीनों या सालों तक अंदर ही अंदर चलता रहता है और कभी रिजॉल्व नहीं होता। एक दिन का गुस्सा, एक दिन की चिंता या एक दिन का दुख, हमारी बॉडी उसे संभाल लेती है। लेकिन जब वही इमोशन बार बार रिपीट होता रहता है, तब बॉडी उसे एक तरह का खतरा समझने लगती है और यही से बॉडी अपना सर्वाइवल मोड शुरू करती है। स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल बढ़ने लगते हैं। बॉडी सोचती है कि अभी सबसे जरूरी काम है खुद को बचाना, इसलिए तुरंत एनर्जी देने के लिए ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ सकते हैं। वही डाइजेशन और इम्यून सिस्टम जैसे काम कुछ समय के लिए पीछे चले जाते हैं, क्योंकि बॉडी का पूरा फोकस सर्वाइवल पर होता है। ध्यान रखिए, ये सिस्टम खराब नहीं है, भगवान ने इसे हमारी प्रोटेक्शन के लिए बनाया है। अगर अचानक कोई खतरा सामने आ जाए तो यही सिस्टम हमारी जान बचाता है। लेकिन परेशानी शुरू कब होती है? जब खतरा तो चला जाता है, लेकिन बॉडी को फिर भी लगता है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। इसे एक प्रेशर कुकर की तरह समझिए। जब विसल बजती रहती है तो प्रेशर बाहर निकल जाता है, लेकिन अगर विसल को बंद कर दिया जाए तो प्रेशर अंदर बढ़ता ही रहता है और वो किसी न किसी कमजोर जगह से बाहर निकलने की कोशिश करता है। हमारी बॉडी भी कुछ ऐसी ही है। जब हम अपने इमोशंस को बार बार दबाते हैं, मुझे स्ट्रांग दिखना है, रोना नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं, तो बाहर से हम नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर प्रेशर बढ़ता रहता है। कई लोगों में हमें कुछ इमोशनल पैटर्न्स देखने मिलते हैं। कुछ लोगों में लगातार मेंटल प्रेशर के साथ माइग्रेन की शिकायत रहती है। कुछ लोगों में लंबे समय तक स्ट्रेस के साथ एसिडिटी बढ़ जाती है। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि सारी जिम्मेदारियां उन्हीं के कंधों पर है और उसके साथ नेक पेन भी देखने मिलता है। कुछ स्किन प्रॉब्लम्स वाले लोगों में इमोशनल स्ट्रेस का पैटर्न मिलता है और पीसीओडी या पीसीओएस जैसी कंडीशन में हार्मोन्स, लाइफस्टाइल और इमोशनल स्ट्रेस तीनों का असर हो सकता है। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हर बीमारी सिर्फ इमोशन की वजह से होती है। जेनेटिक्स, हार्मोन्स, लाइफस्टाइल, इन्फेक्शन और कई दूसरे कारण भी हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक चल रहा स्ट्रेस बन सकता है इसका एक मेजर कारण। अगर आपको ये सब कुछ सुनकर ऐसे लग रहा है कि ये तो मेरी ही कहानी है, तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, आप ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे। जो आप महसूस कर रहे हैं वो रियल है, आपकी बॉडी झूठ नहीं बोलती। अब वापस आते हैं उस बात पर जिससे हमने शुरुआत की थी। भगवान श्री कृष्ण के गीता दूसरे अध्याय में अर्जुन कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार, ये जीवन का हिस्सा है। ये आते हैं और चले जाते हैं, इसके आने से अपना संतुलन मत खो। यही बात स्ट्रेस पर भी लागू होती है। एक्सेप्टेंस का मतलब है जो हो चुका है उसे स्वीकार करके अब आगे सबसे सही कदम उठाना। लेकिन हम क्या करते हैं, हर बार उसी बात को सोचते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, काश ऐसे होता। और यही रेजिस्टेंस हमारे अंदर बना रहता है। बॉडी के लिए यही रेजिस्टेंस बार बार एक सिग्नल बन जाता है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ और इसीलिए बॉडी का अलर्ट मोड बंद ही नहीं होता।
यही वजह है कि स्ट्रेस महीनों और सालों तक बॉडी को थकाता रहता है। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। ज्यादातर लोग सिर्फ सिम्टम्स का इलाज करते हैं, लेकिन उस स्ट्रेस को नहीं समझते जिसने बॉडी का अलर्ट मोड ऑन किया था। अगर सिर्फ सिम्टम्स पर काम किया जाए और वही इमोशनल पैटर्न चलता रहे, तो समस्या दोबारा आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती। अब एक बेसिक सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है कि अब इस इमोशन को ठीक कैसे करें। तो यही हमारा काम शुरू होता है। इसीलिए होम्योपैथी में हम सिर्फ बीमारी का नाम नहीं देखते, हम उसकी पूरी केस हिस्ट्री समझते हैं। आपकी पर्सनैलिटी, आपके इमोशनल पैटर्न और आपके स्ट्रेस को समझते हैं और फिर उसी के आधार पर मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ सिम्टम्स कम करना नहीं होता, उद्देश्य ये होता है कि बॉडी और माइंड दोनों को बेहतर बैलेंस में ले आए, ताकि भविष्य में ऐसी सिचुएशन का सामना आप पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कर सके। अगर आपको लगता है कि आपकी बीमारी के पीछे भी लंबे समय का स्ट्रेस या कोई इमोशनल पैटर्न हो सकता है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं या क्लिनिक में कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी पूरी केस हिस्ट्री समझकर आपको सही ट्रीटमेंट प्लान देने की कोशिश करेंगे। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे फाइब्रॉइड के बारे में। इसके पीछे कौन कौन से इमोशनल पैटर्न देखने मिलते हैं और इसे कैसे समझा जाए, ये सब अगली वीडियो में विस्तार में जानेंगे। तब तक ध्यान रखिए। मैं हूँ डॉक्टर माही चौहान। मिलते हैं अगली वीडियो में।